हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बस आज की बात है, आज का टारगेट कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों को पता है कल का दिन आपका रिवीजन का है, पूरा का पूरा रिवीजन का है। सारी की सारी चीजें फिर टेंशन फ्री है। आज जो टारगेट है बहुत कम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ज्यादा टारगेट दे ही नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चे के ऊपर कितना लोड हो जाता है, क्या चीजें हो जाती हैं। ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं करता। आप लोगों को पता है ना क्या होता है, 8 क्लासें चल रही हैं साहब, रोज डेली। बच्चे को रिवीजन का टाइम है नहीं, 6 के 6 दिन 8 क्लासेस चल रही हैं, रिवाइज कहां से करेगा वो? तो सिलेक्शन तो कभी ले ही नहीं पाएगा। जब इतनी बच्चे को रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा वो? 8-8 क्लासेस चलती हैं, 6-6 क्लासेस चलती हैं। लेकिन मैं आपको क्या करता हूं, मैं 4-4 दिन में भी कितनी सारी चीजें आप लोगों को रिवीजन का टाइम देता हूं। फिलहाल वही चीजें आप लोगों को करने वाला हूं। इस चीज को आप समझना, अगर थोड़ा वीडियो में एनर्जी लेवल कम लगे तो उस चीज को माफ करना, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे जो है पेन हो रहा है और एनर्जी लेवल हो सकता है कि कम लगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाल रहा हूं। और आप लोग फेस पे भी देख रहे होंगे कि ऐसा आप लोगों को लगने नहीं दे रहा हूं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, वीडियो में सिर्फ दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भाई जो नए बच्चे हैं, आप लोग बार बार मुझसे एक ही चीज पूछ रहे हो कि भैया हम क्या करें, हम क्या करें। भैया चैनल पे एक प्लेलिस्ट है आरआरबी गाइडेंस प्रोग्राम के नाम से। जैसे ही आप स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट देखोगे तो अब वो टॉप पे कर दी गई है, मैंने वो सबसे स्टार्टिंग में डाल दिया। नीचे तो है ही है, वो टॉप पे कर दिया। आप उसकी जो वीडियोस हैं उन्हें जाके जरूर से जरूर देख लो, उसके बाद ही कोई टेस्ट लगाना। और आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो प्रोग्राम में चलता है वो हम 4 दिन पढ़ते हैं, और 4 दिन में भी क्या 3.5 दिन पढ़ते हैं, और उसमें भी 2 दिन पढ़ने के बाद तीसरा दिन जो है हम लोगों का रिवीजन का है। और हमारे जो पढ़ाई के दिन हैं वो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक हैं, और उसके अलावा शनिवार के दिन हम पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं जो 4 दिन में पढ़ा है। और संडे के दिन हमारा रहता है पूरा इवनिंग में हम टेस्ट देते हैं और पूरे दिन आज तक जो पढ़ा है उस चीज़ का रिवीजन करते हैं। ठीक है, और उसके अगले दिन जो हम 2 टेस्ट लगाते हैं संडे को, टेस्ट हम लोग लगाते हैं टेक्स्ट बुक पे, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में। और फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छे से। और इस एनालिसिस के थ्रू बच्चों का इतना बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि भैया उस एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं जो हम क्वेश्चन पेपर लगाते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है और वो चाहते हैं गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ना, अभी क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे नाम से भी टेक्स्ट बुक पे पास आएगा। वो टेक्स्ट बुक पे पास बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट आएगा जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देंगे उसे। और जो बच्चे कहते हैं कि जीएसपी 10 ही क्यों यूज करना है, देखो जीएसपी 10 अगर यूज करते हो तो हो सकता है कि आगे मैं टेक्स्ट बुक पे अपने भी आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराऊं जो मैं खुद बनाऊंगा, और उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं बात करूंगा उन लोगों से, मैंने बात हुई भी है, सारी चीजें करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप परचेज करते हो टेस्ट सीरीज जीएसपी 10 यूज करके तो आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाता है, और एक एग्जाम फ्रेंडली नेचर से आप लोग रूबरू हो जाते हो कि हाँ भाई मेरा एग्जाम ऐसे होने वाला है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेस्ट लगा के ढेर लगा लो, 10 टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा लो। अगर कहीं फ्री का टेस्ट मिलता है और आपको वहां पे 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चे मिलते हैं तो आप वो वाला टेस्ट जरूर लगाओ, चाहे कोई भी दे रहा है ना। टेक्स्ट बुक को छोड़ो, जो दे रहा है, अगर वहां पे 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, 50,000 बच्चे हैं, 80,000 बच्चे हैं, तो उस वाले टेस्ट को एक बार लगा के देख सकते हो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसके अलावा आपके पास एक टेस्ट सीरीज होना कंपलसरी है जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि अगर विटामिन से कोई एक क्वेश्चन पूछा है तो उसके बाद अगर हम लोग उसका एनालिसिस कर लें और हम अगला टेस्ट दें तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाएं। अगर किसी खिलाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला खिलाड़ी किस स्टेट से संबंधित है, तो हम आगे वो सारी चीजें कर पाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा टारगेट नहीं दे रहा हूं, बहुत कम टारगेट दे रहा हूं। देखो, मोटिवेट रहो, बिल्कुल भी हार मानने की जरूरत नहीं है। यार एक बात बताओ ना, अगर एग्जाम हो गया तो क्या करोगे ये बताओ। आप लोग कोई टॉपर नहीं हो, आप लोग 80 वाले नहीं हो, 55 से उठ के आप लोगों को यहां तक लाया गया है बड़ी मुश्किल से। तो इतना ज्यादा प्राउड फील मत करो, जरा से टाइम में नीचे गिर जाओगे। और हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद टॉपर्स ने दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी है कि अब किससे लड़ना है। पहले उन लोगों को ही वो सारी चीजें पता थी, अब आप लोगों को भी सारी चीजें पता हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हार मत मानो, हार मत मानो। सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है और उसके बाद आप लोग बड़े आराम से सारी चीजों को कर जाओगे और सिलेक्शन ले लोगे। ये 2 से 3 महीने आप लोगों को जिंदगी भर कमाई का जरिया बना देंगे। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी का लेवल क्या हो चुका है। बेरोजगारी की दृष्टि से बहुत बुरा समय है, और हो भी सकता है आप लोगों ने, पता है कोविड में सारी चीजें सिखा दी हैं कि क्या हाल हो गया था। कोविड में सारी चीजें पता चल गई हैं कि किस तरह से कितना बुरा हाल हो गया, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या रहा आप लोगों को पता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हार मत मानो। अपनी मम्मी के खातिर, अपने पापा के खातिर, अपनी फैमिली के खातिर, जिसके खातिर भी पढ़ना है सिर्फ पढ़ो। पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, यहाँ नहीं होगा तो एएलपी में होगा, एएलपी में नहीं होगा तो कहीं और होगा, लेकिन अगर आप पढ़ते रहे तो बड़े आराम से सिलेक्शन ले लोगे।
ठीक है। और वीडियोस को रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर आप लोगों को पता है मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं और फिर मैं वीडियोस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं 1000 बच्चों के लिए 1500 बच्चों के लिए वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब मेहनत करता हूं तो मुझे भी उम्मीद रहती है कि आप कम से कम उस चीज को शेयर या लाइक तो कर ही सकते हो। तो आज के टारगेट सुन लो क्या है, बस आप लोग डिमोटिवेट मत हुआ करो, मैं आपके साथ हूं। जब मैं आप लोगों के लिए टारगेट दे रहा हूं, रोज आपको पता है वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, किसी दिन बताऊंगा मैं आपको कि वीडियो बनाने में, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका थंबनेल सेट करने में, अगर एक ही बंदा काम करता है ना ये सारी चीजें कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है, थंबनेल बनाना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, टैग्स डालने हैं, इतना टाइम लगता है कि बहुत ज्यादा। लेकिन आप समझोगे नहीं उस चीज को। अभी फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई हार मत मानो, लगे रहो लगे रहो। एक भी दिन अगर पीछे रह गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आपके टारगेट जितने दिए जाते हैं उसे मैं बिल्कुल देखता हूं कि बच्चा टारगेट पूरा कर सकता है नहीं कर सकता है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर लोड कभी नहीं बढ़ने देता हूं मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लोड मैं नहीं बढ़ने दूंगा, बस आप लोग कंटिन्यूअसली बने रहो। हार मानने की जरूरत नहीं है। यार देखो मैं बीमार बैठा हूं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप मेरी आवाज में ये नहीं देख रहे होगे कि मैं बीमार हूं। और सच में मैं कल भी अल्ट्रासाउंड करा के आया हूं, सारी चीजें देखिए, लेकिन आप लोग समझ नहीं सकते हो। यही बात है कि आप किसी को महसूस ही मत होने दो कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है। आपकी पढ़ाई कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम की तो डेट आ जाएगी लेकिन पढ़ाई एक दिन में नहीं हो पाएगी। एग्जाम की डेट तो आज आ जाएगी कि भैया एग्जाम होने वाला है, 1 महीने बाद क्या कर लोगे या 15 दिन बाद क्या कर लोगे आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल उस तरीके आप तो युद्ध स्तर पर खड़े रहो, जैसे ही एग्जाम होगा फोड़ देना है बस, ठीक है। पूरा 1 करोड़ बच्चा है, तुम अकेले नहीं हो, आप लोग अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया के पूरे भारत के बच्चे इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए। आप भी लड़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप मत लड़ो, आप भी लड़ो उस चीज के लिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो अपनी, पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। फिर अभी मैं बता रहा हूं टारगेट क्या है। सॉरी अगर किसी को लगा हो कि इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन आपको मोटिवेशन के लिए ही मैं सारी चीजें बोलता रहता हूं, जिससे आप हार ना मानो। यार 40 वाला बच्चा 80 तक चला गया है, 45 वाला बच्चे 70 तक चले गए, कोई 60 से 80 पे चला गया है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप भी जा सकते हो, बस शर्त है कि आप हार ना मानो। हार नहीं माननी है, बड़े आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी भी ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं आप लोगों के सामने फुल टाइम इतने अच्छे से कंटेंट देना शुरू करूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी मैं चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ना, कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों के पास इतनी भी गाइडेंस नहीं थी, जरा सी भी गाइडेंस नहीं थी। आज भी हम लोग गाइडेंस के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उसकी कोई बहुत अच्छे से गाइड कर सके, जैसे मैं आप लोगों को करता हूं, लेकिन मिलेगा नहीं, हमें पता है, क्योंकि उसके गाइडेंस के भी 1-1 लाख रुपए लेते हैं लोग, सिर्फ गाइड करने के भी, ठीक है। तो अभी फिलहाल बताना ही नहीं चाहते लोग, अपना सीक्रेट कुछ भी बताना नहीं चाहते। आप लोगों को पता है, कोई नहीं बताना चाहता, लेकिन आप लोगों को यहाँ मिल रहा है तो आपको इज्जत नहीं समझ आ रही है उसकी। फिलहाल आप लोगों को जो टारगेट नॉन मेटल्स और मेटल्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी 10th, ये देख सकते हैं आप 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इस वजह से मैं इस चैप्टर को हाफ आप लोगों को दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करना है। मुझे पता है, देखो मैं बच्चों को पढ़ाता भी रहा हूँ पहले भी, और मैं जानता हूँ, खुद ने भी पढ़ा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को कि 6-6 घंटे पढ़ा के और रिवीजन का टाइम ही नहीं दूँ। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं, इस चीज़ को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। इसलिए मैं अपने बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम देता हूँ कि भाई आप लोग जो है रिवीजन कर सको। तो आज आपके लिए ज़्यादा टारगेट नहीं है, बहुत कम टारगेट फिर से। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है, जो पढ़ रहे हो वो याद होना चाहिए। ऐसे तो पढ़ा के मैं 1 महीने में ढेर लगा दूंगा। अरे रोज टारगेट दे दो, 1 महीने में सारा मैथ्स खत्म है। ऐसे 1-1 चैप्टर दे दो तो टारगेट कंप्लीट भी तो होने चाहिए। ऐसे टारगेट देने से, ऐसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब बच्चे के याद ही नहीं हो रहा है। बच्चे का इतना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा को जितना पढ़ाया जा रहा है क्या वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अभी कल कोई स्टेशन मास्टर थे, पता नहीं कौन थे, वो आप लोगों ने देखा कमेंट में, वो बहस कर रहे थे कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा। जैसे कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रखे हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के, कि आपका तो कोई शेड्यूल ही नहीं है, कैसे करा रहे हो आप। भाई मैं जितना करा रहा हूँ आप लोग समझ सकते हो, जो बच्चे समझ रहे हैं, मार्क्स ऐसे इंप्रूव हो रहे हैं, उन्हें पता है सारी चीज़ें। तो फिलहाल आप लोग ये देखो, ये वाला चैप्टर है, इसे कहाँ तक करना है मैं बता देता हूँ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मार्क करके पढ़ा करो। मैंने कई बार कहा है मार्क कर करके ही पढ़ा करूँ, मार्क करके पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से लगातार क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ। तो आप लोगों को जो करना है वो यहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक, ये यहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। इससे नीचे जो है मैं कल टारगेट दूंगा या परसों टारगेट दूंगा, जो भी है। आज लास्ट दिन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया,
मैथ्स का टारगेट नहीं दे रहा हूं, डरो मत, ठीक है। मुझे पता है यार, मैं आप लोगों के सर पे लोड नहीं बढ़ने दूंगा भाई। ये राष्ट्रीय महिलाओं की जो नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय नहीं कर रही है, सिर्फ राष्ट्रीय करनी है, मैं आप लोगों को दूंगा। अब एक चीज मैं बता देता हूं, देखो कहीं भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज होती है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज्यादा। अगर कोई लड़की या औरत या जो भी महिलाओं का अगर कहीं पे चयन होता है या पहली बार महिला कुछ बनती हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष ने क्या किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर महिला कुछ भी बनी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में बड़ी बड़ी जो न्यूज़ होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा टाइम पे। तो आप लोगों के पास 2 टारगेट तो ये हो गए। हाँ, इस टारगेट के साथ ये नहीं है कि मैंने इतना सा चैप्टर दिया है, मैं इस टारगेट को इतना दे रहा हूँ, जो साइंस का हाफ चैप्टर दिया है ना मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, इसके साथ में इंक्लूड है क्या, इसके साथ में इंक्लूड है आप लोगों का जो 2 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शंस प्लस अम्ल और क्षार, जो वो वाले 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर का रिवीजन इंक्लूड है इसके अंदर। इन दोनों चैप्टर का रिवीजन करना है, प्लस 3rd ये वाला चैप्टर करना है। उसके साथ में सिर्फ इतना सा ये याद करना है बहुत अच्छे से। लगातार क्वेश्चन, ये 2018 से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें कुछ नाम और जुड़ गए बस ये। और इसके अलावा आप लोगों को मार्च मैंने बता दिया है, सिर्फ अप्रैल की मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दूंगा, वो डेट, इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को कंप्लीट करनी है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं किए हैं, टारगेट कंप्लीट कर लो, हार मत मानो, बड़े आराम से सिलेक्शन ले लोगे। अगर आप हार मान गए फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा, फिर रोने के अलावा या फिर पछताने के अलावा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। एक सहारा है कि जिसके सहारे से आप लोग कंप्लीट करते जा रहे हो टारगेट, डे बाई डे सारी चीज़ें, बड़े आराम से सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। 40 वाला बच्चा 80 तक चला गया है और आप लोगों ने देखा भी नहीं है कि हाँ भाई कैसे, उससे पूछो ना यार कैसे इंप्रूव कर गया वो, उससे पूछो, कोई झूठ तो है नहीं। मैं आप लोगों को उनके लड़कों के जब वो वहाँ जाते हैं ना डिस्कशन ग्रुप में, वहाँ पे जाके पूछा करो कि कैसे वो कर गया इंप्रूव। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बस टारगेट पूरा करो। कल आप लोगों को रिवीजन करना है, पूरे दिन रिवीजन करना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और परसों तो आपको पता ही है कि टेस्ट देना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।